ये हैं 74 साला बाबा जी जिनका ताल्लुक भावलपुर से है। ये लाहौर में शादरा से गजुमता जो एक पूरा रोड है वहाँ पर बाइक चलाते हैं और इनका रोजगार कमाने का तरीकाकार इंतहाई मुनफरिद है। ये कोई भी शख्स जो बस का इंतज़ार कर रहा हो, किसी ऑटो का इंतज़ार कर रहा हो, उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने इसी रोड पर आगे जाना है तो मेरे साथ बैठ जाएं। रिक्शे वाला 300 रुपये लेगा, बस वाला 50 रुपये की टिकट लेगा, आपने जो मुझे देना है आप दे दीजिएगा। इनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठ जाते हैं, जवान भी बैठ जाते हैं, ख़वातीन भी बैठ जाती हैं। ये उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं और वो इनको जो कुछ भी दे दें ये ले लेते हैं, ये डिमांड नहीं करते। और कुछ सवारियां ऐसी भी हैं जो कुछ भी नहीं देती हैं, उनको लिफ्ट देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अपनी 3 बेटियों की किफालत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक बेटी की शादी की, वो अपने घर खुश है। दूसरी बेटी की शादी की, उसको तलाक हो गई, उसकी भी एक बेटी है। यानी अपनी बेटी और नवासी की किफालत भी ये कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक इनकी जवान बेटी है जिसकी इन्होंने शादी करनी है। यहाँ लाहौर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। मैं उसको कमरा तो नहीं कहूँगा, एक छोटी सी खोली है जिसके अंदर ये रहते हैं और अगर अपना हाथ फिजा में बुलंद कर लें छत पर इनका हाथ लग जाता है। उस कमरा नुमा खोली में पंखा भी नहीं है। इन्होंने पिछली गर्मियाँ भी उसी कमरे में गुजारी बगैर पंखे के। वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं या एक छोटा सा होटल है इनके कमरे के पास, वहाँ पर अगर वॉशरूम खुला हो तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस बाइक को ड्राइव करते हुए कई बार इनका एक्सीडेंट हुआ। आप इनकी टांग भी देख सकते हैं जिसमें रॉड डले हुए हैं। इनका सर भी फटा हुआ है, जबकि इनकी हंसली की जो दोनों अतराफ की हड्डियां हैं जिनको कॉलर बोन भी कहा जाता है वो टूट गई। इस बाइक से ये गिर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने मौजू मुकाम पर या जो उनकी एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ तक नहीं आ सकी। ये सुनार का काम करते थे, उस तमाम काम को छोड़ा। अच्छा खासा पैसा था इनके पास और इस बाइक पर सिर्फ इसलिए आ गए कि सोने के काम में इनका कहना है कि सूद होता है और सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। आपने इतनी शाहाना जिंदगी छोड़कर, सोने का काम छोड़कर बाइक चलाने का क्यों सोचा? 1996 में मैं अल्लाह के घर गया, हजूर पाक के रोज़े पे गया। मैंने वहाँ तौबा कर ली, मैं वो काम करूँगा जो रिज़्क़ हलाल हो और रात को मैं थक के सोऊं। यह अल्लाह ताला का फरमान है, जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमा के रात को थक के सोए उसको पूरी रात की इबादत का सवाब। सोने में मिलावट होती है, बेईमानगी होती है, जो मैं काम नहीं करना चाहता। बेटे कितने हैं आपके? बेटे मेरे 2 हैं। और बेटियां? बेटियां 3। बेटे पूछते नहीं हैं? बेटे नहीं पूछते। एक बेटा नशई है, एक बेटा है शादीशुदा है, उसकी बेटी भी है, बीवी भी है। तो वो कभी कभार आ जाए मिलने के लिए, वरना ये नहीं पूछेगा अब आपको दवाइयाँ चाहिए, पैसे चाहिए, जो क्या मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शुगर के पेशेंट हैं, यहाँ पर एक कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में, और उसको कमरा कहना भी मेरा ख्याल है कमरे की तौहीन है। पंखा भी नहीं है और आप हाथ बुलंद करते हैं तो छत पर लग जाते हैं। तो कैसे जिंदगी बसर हो रही है यहाँ? बस अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह की मर्जी जिस हाल में रखे मैं तो उसकी रजा पे राजी हूँ। मैं तंग हूँ, बहुत हूँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके। किराया कितना है इस कमरे का? किराया 3000 में देता हूँ। वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो जो बाहर गली में है, कभी वो खुला होता है उसमें चले जाता हूँ। अजान हुई होती है मस्जिद में चला जाता हूँ, वहाँ वॉशरूम कर लेता हूँ, वज़ू बनाता हूँ। खाना कहाँ से खाते हैं? खाना मैं होटल का खाता हूँ, जहाँ मिल जाए, रूखी मिल जाए, चटनी मिल जाए, चने मिल जाए, भोग का शोरा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं। मिल जाए मैं खा लेता हूँ। सहरियाँ कर रहे हैं, इफ्तारियाँ कर रहे हैं, तो वो सिलसिला कैसे होता है? सहरी मैं करता हूँ, वो होटल से कर लेता हूँ, कभी रात को रोटी लेके रख लेता हूँ, कभी नहीं होते पैसे मैं फिर सुबह पानी से भी कर लेता हूँ। अगर देर हो जाए फिर भी पानी पी के नियत करके सो जाता हूँ। बाइक कितने कितने घंटे चलाते हैं? बाइक में
12 से 15 घंटे सुबह में नमाज पढ़ के मैं निकल आता हूँ। उसके 7 बजे 6 बजे उतने बजे तक चलाता हूँ। कभी मुझे 15 घंटे भी करना पड़ता। बेटी को तलाक कैसे हुई? मेरे दामाद ने मेरी बेटी का जेवर बिछवाया, सारा कुछ किया और आप चला गया सऊदिया। वहाँ जाके उसने शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी है। 5 साल हो गए, 6वां लगा हुआ है। 1 रुपये नहीं खर्चा भेजता। वो भी मेरे पास है। उनका रोटी पानी मैं ही करता हूँ। बेटों से कोई गिला शिकवा है? बुलाते नहीं है, मिलते नहीं है? अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह किसी को ऐसी औलाद न दे। अगर दे तो उनको हया शर्म हिदायत दे, ना दे तो औलाद दे ही ना। उससे ऐसे अच्छा बंदा अच्छा। बेटे जवान भी हैं, अगर पूछते तो ये नौबत पेश आती है आप तक? ये तो अल्लाह की मर्जी है। तो मैं कहता हूँ चलो, मेरा कब्र का बैलेंस बन रहा है। ये दुनिया तो ऐसी है जैसे अजान होती है मस्जिद में, उसके बाद नमाज होती है। वाह वाह। यह दुनिया ऐसी, असल जिनकी आखिरत की मेरी अच्छी हो गई। बस मैं अल्लाह की रज़ा पे राजी हूँ। वो लोग भी हैं जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो भी तो जिंदगी गुजारते हैं। मैं भी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हड्डी में तो प्लेटें डली हुई हैं। एक दफ़ा मैं सेंट्रल पॉइंट खड़ा था, ये एक हड्डी मेरी टूटी। फिर गाड़ी में लगे थे? गाड़ी पीछे से आके लगी। थके हारे वे बाइक पर जब घर जाते हैं, कमरे में सोते हैं, कोई भी नहीं होता आपके आसपास, पूछने वाला भी कोई नहीं होता। बीमार हो जाते हैं तो दवाई देने के लिए भी कोई नहीं होता होगा, तब क्या करते हैं? हाँ, मुख्तलिफ किस्म के मैं मेडिसन इस्तेमाल करता हूँ जो पेन किलर है। बस ऐसी जिंदगी मेरी गुजरी। कोई पैगाम देना चाहें अपने बेटों को तो आप दे सकते हैं। मेरी खिदमत करे, अपने बहनों के सर पे हाथ रखे। मेरा तो कोई पता नहीं कब अल्लाह मियाँ बुला ले, तो वो अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह उनको अजर देगा इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। बच्चे आ जाएंगे तो माफ़ कर देंगे आप उन्हें? इंशाअल्लाह मैं माफ़ कर देता हूँ। ये भी एक दिल वाली बात है। माफ़ कर दो, बेहतर है, इसमें अल्लाह की रज़ा है। उससे मांगता हूँ जब उसने नसीब में लिख दिया देगा, वो बेहतरीन देगा और बेहतरीन दे रहा है आपको। बेहतर है इंशाअल्लाह। वो देता है। मेरे पास 10 रुपये हो, मैं एक रोटी ले लूँगा, मैं उसी से गुजारा कर लेता हूँ। बाइक ख़राब हो जाती है तो इतनी गर्मी में फिर वो पंक्चर वाली शॉप तक या किसी पेट्रोल पंप तक कैसे जाते हैं? पेट्रोल पंप तक मैं इसको रेड के ले जाता हूँ। जब लिटा लेता हूँ, स्टार्ट हो गई तो चला गया, ना स्टार्ट हुई तो फिर रेड के ले गया। ये तो आज इस दुनिया में है और अल्लाह ताला इनको सेहत दे और रहती दुनिया तक रखे। इनके बेटों से मैं फिर से एक ही इल्तमास करूंगा, आइए इनके पाँव पकड़िए और इनको मना लीजिए। अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है, जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे में पहुंचे तो उनको उफ तक ना करो। इस अजीम पैगाम के साथ अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।